माता की, अमर शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब। सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज 7 नवंबर का दिन है और हम सब जानते हैं 7 नवंबर 1947 का वो दिन जब हमारे देश के एक नौजवान वीर ने इस देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान किया था और उनका नाम है जनाब मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब। सारी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब कश्मीर के बारामूला के रहने वाले थे और सन 1947 में जब पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और जम्मू कश्मीर की आवाम को कत्ल किया, उस वक्त बारामूला के इस नौजवान ने पाकिस्तानियों को बारामूला की सरजमीन पर धूल चटाई थी। वो पाकिस्तानी जो मुजफ्फराबाद पर हमला करने के बाद उड़ी के रास्ते हमला करते करते यहां बारामूला तक पहुंचे और श्रीनगर के एयरपोर्ट को कब्जा करना चाहते थे ताकि जब हिंदुस्तान की फौज, भारत की फौज श्रीनगर में उतरने के लिए वो संकट पैदा करना चाहती थी पाकिस्तान की सेना, लेकिन ये मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे कि इन्होंने 1947 में दुश्मन की हर चाल को विफल किया। ये मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया, नाकाम किया। और आज ही के दिन 7 नवंबर 1947 को बारामूला में पाकिस्तानी फौज से लड़ते लड़ते, पाकिस्तान के हमलावरों से लड़ते लड़ते जनाब मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब शहीद हो गए थे। आज मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब की शहादत के दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत अपने इस जांबाज वीर को नमन करता है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि 1947 15 अगस्त के दिन जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के षड्यंत्र के कारण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का भाग बने। जम्मू कश्मीर के उस वक्त के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में होना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बार बार रोड़े अटकाते रहे, विलय में षड्यंत्र करते रहे। उन्होंने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को भारत में विलय नहीं होने दिया और इसका फायदा पाकिस्तान ने लिया और पाकिस्तान ने अक्टूबर के महीने में, पहले 22 अक्टूबर 1947 को मीरपुर पर हमला किया। उसके बाद कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला जैसे एरिया में पाकिस्तान ने हमला करके वहां नरसंहार किया, जीनोसाइड किया, कत्ल किया वहां के लोगों का। और उसके बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद के ऊपर हमला किया, मुजफ्फराबाद में लोगों को पाकिस्तान ने कत्ल किया। और उसके बाद उड़ी के रास्ते जब पाकिस्तान की आर्मी जम्मू कश्मीर के बारामूला वाली साइड घुसी, हम सब जानते हैं 1947 में बारामूला की आबादी 13,000 थी। साथियों, 13,000 में से 11,000 लोगों का कत्ल 1947 में पाकिस्तान की आर्मी ने बारामूला में किया। वो छोटे छोटे बच्चे
वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जो वहां रहते थे, पाकिस्तानियों ने हमला करके वहां कत्लेआम किया। पाकिस्तान की फौज से लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब वो शहीद हो गए। लेकिन एक बारामूला का नौजवान खड़ा होता है। बारामूला के अंदर जब पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानियों ने कत्लेआम मचाया 1947 में, 13,000 में से 11,000 लोगों का कत्ल पाकिस्तानियों ने किया। और फिर पाकिस्तान की फौज श्रीनगर की ओर आगे जाने लगी, और ताकि श्रीनगर के हवाई अड्डे को वो कब्जा करना चाहते थे, ताकि किसी सूरत में भी हिंदुस्तान की आर्मी के कमांडो, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की मिलिट्री कश्मीर के लोगों की हिफाजत और उनको बचाने के लिए, पाकिस्तानियों के जुल्म सितम से बचाने के लिए वहां ना उतरे। इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी ने कोशिश की कि वहां बहुत बड़ा षड्यंत्र करके एयरपोर्ट को कब्जा किया जाए। उस वक्त बारामूला में मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे एक माया नाज वतन परस्त, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले नौजवान ने हिम्मत की, तिरंगा झंडा हाथ में बुलंद किया और अपने साथियों सहित उन्होंने उस वक्त पाकिस्तानियों को बारामूला में रोका। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने 1947 को तिरंगा झंडा हाथ में लेकर नारा दिया, पाकिस्तानी खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों को कश्मीर के बारामूला में धूल चटाई, मलियामेट किया। 3 दिन तक पाकिस्तानियों को बारामूला के अंदर रोक के रख जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत के साथ किया, और भारत की फौज, इंडियन आर्मी के कमांडोज, हमारे मिलिट्री के जवान, हमारी एयरफोर्स श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी, तो उसका सारा क्रेडिट जनाब अमर शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को जाता है। वरना पाकिस्तान के हमलावर तो तकरीबन अक्टूबर 25 के आसपास वो बारामूला पहुंच गए थे। उनको 1 दिन और लगना था श्रीनगर एयरपोर्ट तक आने में, लेकिन 3 दिन तक वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे जिन्होंने अपने साथियों सहित बारामूला के अंदर पाकिस्तानियों से टक्कर ली और पाकिस्तानियों को वहां रोका और पाकिस्तानियों को धूल चटाई। जब हिंदुस्तान की फौज कश्मीर की रक्षा के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए श्रीनगर में उतरी, तो वो जब फौज बारामूला की ओर बढ़ने लगी तो रास्ते में, चूंकि पाकिस्तान के हमलावर थे, कहा जाता है ये कबायली थे, लेकिन ये कबायली नहीं थे, ये पाकिस्तान की आर्मी के ट्रेंड सोल्जर थे। और ये पाकिस्तान की शय पर उन्होंने वहां कत्लेआम किया। और जब पाकिस्तानियों को बहुत करारी शिकस्त का, हार का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने बारामूला में मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का पीछा किया। और आज ही के दिन 7 नवंबर 1947 को पाकिस्तानियों से लड़ते लड़ते हमारे इस मुल्क के होनहार नौजवान, हुब्बल वतनी का जज्बा दिल में रखते हुए जनाब मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब भारत माता पर बलिदान हो गए, वो कुर्बान हो गए। उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन अपनी शहादत से पहले उन्होंने पाकिस्तानियों की सारी साजिशों पर पानी फेर दिया, पाकिस्तानियों को मलियामेट कर दिया। वरना अगर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब पाकिस्तानियों को बारामूला में ना रोकते और वहां संघर्ष ना होता, तो पाकिस्तानी हमलावर 1947 में श्रीनगर का एयरपोर्ट कब्जा कर सकते थे, फिर बहुत मुश्किल होती थी। साथियों,
ये देश वीरों का देश है, ये बलिदानियों का देश है। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब तो 7 नवंबर 1947 को शहीद हो गए, लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी कश्मीर में उतरी, हमारे पैरा कमांडोज, हमारी एयरफोर्स, और फिर पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए मुजफ्फराबाद के पार कर दिया। वो जवाहरलाल नेहरू की गलती थी कि उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर किया, वरना आज मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, गिलगित बल्टिस्तान, ये तमाम एरियाज आज भी भारत के पास होते। साथियों, हमें नाज है मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे हमारे मुल्क के मायानाज वीर पर, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर, जान पर खेलकर अपने मुल्क का तिरंगा झंडा बुलंद किया। आज हम यहां जम्मू कश्मीर में सुख चैन की अगर सांस लेते हैं तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे मायानाज लोगों की कुर्बानियों की वजह से हम जम्मू कश्मीर में, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आज शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। हमारा देश वीरों का है। ये हिंदुस्तान की जंगे आजादी का भी अगर आप इतिहास निकाल के देखोगे, अगर देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी के लिए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और रानी झांसी जैसे वीरों ने कुर्बानियां दी, तो इस मुल्क की आजादी के लिए बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खां जैसे वीरों ने भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोलकर जय जयकार करते हुए भारत माता की फांसी के फंदे चूमे थे। यह देश वीरों का है, यह हिंदुस्तान शेरों का है। आज पूरा हिंदुस्तान अपने इन वीरों को नमन करता है। आज पूरा हिंदुस्तान अमर शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को नमन करता है, उनको सजदा करता है। साथियों, पाकिस्तान ने उस दौर में 1947 में यहां मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला जैसे एरियो में कत्लेआम किया, मुजफ्फराबाद में कत्लेआम किया, बारामूला में कत्लेआम किया। और पाकिस्तान ने हमेशा, सीधी जंग तो वो हिंदुस्तान के साथ कभी लड़ नहीं सकता, 1947 में उसको मार खानी पड़ी, 1965 में पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों की आर्मी से मार खानी पड़ी, और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को मार खानी पड़ी, और फिर करगिल की लड़ाई में 1999 में हिंदुस्तान की फौज ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर छिपकर बैठे हुए पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारकर उन चोटियों पर, वो टाइगर हिल जैसी चोटियों पर तिरंगा झंडा शान से लहराया। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि वो कश्मीर को कब्जा करना चाहता था। कश्मीरियों का कत्ल करके पाकिस्तान ने हमेशा ये साजिश की कि वो कश्मीरियों का कत्ल करे, कश्मीर को कब्जा करे, लेकिन कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है, जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान हिंदुस्तानी है, जम्मू कश्मीर का हर एक बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे दिल से हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। आज भी जब पाकिस्तान हर बार हिंदुस्तान के साथ जंग में हार गया, उसको बुरी मौत खानी पड़ी, पाकिस्तान ने फिर दहशतगर्दी का दौर शुरू किया, आतंकवाद पाकिस्तान ने चलाया, और पिछले 30-35 वर्षों में पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर साजिश और कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हमारे देश के, हमारी आर्मी के जांबाज वीरों ने, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज वीरों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के वीरों ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया, और पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी। साथियों, आज भी हम देखते हैं
कि किस तरीके से जुल्म और सितम पाकिस्तान कश्मीर के अंदर कर रहा है। पाकिस्तान को कश्मीरियों से, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से कोई प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो पिछले 35 वर्षों की दहशतगर्दी में जो जम्मू कश्मीर में 1 लाख लोगों की जाने गई हैं, उनमें 1 लाख के करीब करीब हमारे मुसलमान भाई बहनों को इस दहशतगर्दी जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है उसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। 2-3 साल पुरानी बात है, बांडीपुरा के सुंबल में वो 6 साल का आतिफ मीर, उसको गोलियों का निशाना बनाया गया। शोपियान में खुशबू जान को मारा गया जो हमारी बहन थी। पुलवामा में इशरत मुनीर जो जैसी बहन, उसको मारा गया। सोपुर के मुस्लिम पीर मोहल्ले में आरिफा और अख्तरा 2 बहनों को बेरहमी से पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कत्ल किया। कितने हमारे ऐसे पुलिस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो अपने घरों में छुट्टी में आए हुए थे, जो अपने घर में रिश्तेदारों के घर में कोई शादी में या किसी फंक्शन में गया हुआ था, वहां उसको जबरन किडनैप करके रात के अंधेरे में पाकिस्तानियों ने कत्ल किया। पाकिस्तानियों ने बहुत जुल्म सितम जम्मू कश्मीर के अंदर ढाए, लेकिन जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में हिंदुस्तान और तिरंगा झंडा बसता है। इसलिए पाकिस्तान की हर साजिश को, पाकिस्तान की हर नाफरमानी को, पाकिस्तान के हर दुस्साहस को हिंदुस्तान की फौज ने मलिया मेट किया। और आज भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर हमारे नौजवान हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो आर्मी में हैं, जो सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जो एसपीओ, जो वीडीसीज हैं, आज भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। मैं सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं ऐसे तमाम लोगों को जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए हिफाजत करते करते कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। मैं सजदा करता हूं ऐसे तमाम बलिदानियों को। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि भेंट करता हूं ऐसे वीरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान के अपने अजीमो शान मुल्क के तिरंगे झंडे को बुलंद किया। मैं सजदा करता हूं, सलूट करता हूं, नमन करता हूं, श्रद्धांजलि भेंट करता हूं मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को कि जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को बचाया पाकिस्तान के जुल्म सितम से, पाकिस्तानियों के कहर से। अगर किसी ने जम्मू कश्मीर को 1947 में बचाया वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे। आज 7 नवंबर के दिन यहां बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां आज उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव उसके नाम पर एक जबरदस्त अकीदा पेश किया मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को। बड़ी तादाद में आज लोगों ने वहां मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब और उनकी उस शहादत को उन्होंने अकीदा पेश किया। और हम आज अपने इस माटी के वीर पुत्र, अपने इस शेर को, जिनको कश्मीर का टाइगर कहा जाता है, इनको हम नमन करते हैं। और आज हम सबको मिलकर यह हलफ लेना है कि जो रास्ता हमको हमारे अजीमो शान, हमारे मुल्क के वीर शेर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने दिखाया, उस रास्ते पर चलकर हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। हम हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद रखेंगे। हम हर देश दुश्मन ताकत का डटकर मुकाबला करेंगे, वो पाकिस्तान हो या चीन हो, वो दहशतगर्द हो या दहशतगर्दों के हमदर्द हो। हम सब मिलकर लड़ेंगे
अपने वतन के लिए, अपने झंडे के लिए, अपने मादरे वतन के लिए। और हम मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के उस अहद को बुलंद रखेंगे कि हमलावर पाकिस्तान खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। उस जज्बे को लेकर हम आगे बढ़े और एक मजबूत तरीन जम्मू कश्मीर, एक मजबूत तरीन हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। यह मुल्क हमारा है, यह हमारा देश है, यह हमारी मातृभूमि है। आओ हम ये संकल्प करते हैं, हम जिएंगे तो अपने देश के लिए और जीवन की अंतिम सांस तक अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। यही हुब्बुल वतनी का जज्बा नबी रहमत ने हर शख्स के लिए कहा कि हर शख्स को अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, यह बहुत बड़ी इबादत होती है। जो इस मुल्क की हिफाजत में जान कुर्बान की, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने, आओ हम सब मिलकर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने देश को मजबूत करें, अपने जम्मू कश्मीर को मजबूत करें और आने वाले दिनों में अपनी आवाम के लिए एक सुनहरा मुस्तकबिल बनाएं। यही अपील करते हुए मैं एक बार फिर से अजीमो शान हिंदुस्तान की शान जनाब मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को सजदा करता हूं, श्रद्धांजलि भेंट करता हूं, नमन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।